हेलो एवरीबॉडी, आप सबका मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से नीट 2016 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी एंड कैपेसिटेंस सी इज फिल्ड विद फोर डाइलेक्ट्रिक हैविंग डायरेक्ट कांस्टेंट्स K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure below. If a single dielectric material is to be used to have same capacitance C in the capacitor, then dielectric constant K is given by, ये K1, K2, K3 इनका एरिया है A/3, 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 K4, दिस इज D/2, दिस इज D। फर्स्ट ऑप्शन है K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। सेकेंड, K is equal to 2/3 K1 plus K2 plus K3 plus 2K, 2/K, 3/K1 plus K2 plus K3, 1/K4, 1/K is equal to 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 plus 3/2K4। ये चार कैपेसिटर दिए हैं। दिस इज K1, K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस K4, दिस इज D/2, D/2, A/3, A/3, A/3। This is suppose plate number 1, this is 2 and this is 3। ये इसका कैपेसिटेंस C1, C2 and C3, this is C4। C1, C का फॉर्मूला आता है ε0 A K ε0 A बाई D। तो C1 होगा K1 ε0 A बाई 3 एंड D/2। ये होगा 2/3 ε0 A बाई D K1। सिमिलरली C2 होगा 2/3 ε0 A बाई D इंटू K2, और C3 होगा 2/3 ε0 A बाई D इंटू K3, और C4 होगा K4 ε0 A बाई D/2 इज इक्वल टू 2 ε0 A बाई D K4। अब ये 1 प्लेट और 2 प्लेट के बीच में तीनों कैपेसिटर जुड़े हैं, इट मीन्स दीज आर इन पैरेलल। अब इनकी जगह अगर हमने हटाकर एक पुट कर दिया, सपोज यहाँ पे हमने एक रिजल्टेंट कैपेसिटर K4 डैश, तो K4 होगा K4 डैश इज इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल में है तो होगा, सो दिस इज C4। तो C4 होगा, C4 will be C4 dash will be C1 plus C2 plus C3। ऐड कर देंगे इसको और इसको, तो एडिंग आएगा 2/3 ε0 A बाई D, सब में कॉमन है K1 प्लस K2 प्लस K3। अब these are in series, C4 and C dash 4 and C4 are in series, तो इनका रिजल्टेंट मान लिया C रिजल्टेंट होगा, इनकी जगह एक ही लगा दें हम, उसका कैपेसिटेंस C है, तो C की वैल्यू यहाँ पर हमने इनको एक ही कैपेसिटर लगा दिया जिसकी
कैपेसिटेंस C है और डायरेक्टिव कांस्टेंट K है, तो 1/C होगा 1/C4 प्लस 1/C4 डैश। C की वैल्यू होगी K एप्सिलॉन 0A/D और C4 की वैल्यू है 2 एप्सिलॉन 0A/D K4 और 1/C डैश की वैल्यू है 2/3 एप्सिलॉन 0A/D K1 प्लस K2 प्लस K3। D K एप्सिलॉन 0A, यहाँ पे भी D ऊपर चला जाएगा, 2 एप्सिलॉन 0A K4 प्लस 3D 2 एप्सिलॉन 0A K1 प्लस K2 प्लस K3 D बाई 2 एप्सिलॉन 0A कॉमन 1/K4 प्लस 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 D बाई K एप्सिलॉन 0A, D से D क्रॉस हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 क्रॉस हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई इधर, या हम एक बार और लिख लेते हैं, ये आ जाता है 1/K 1/2 1/K4 प्लस 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 और 2/K इज इक्वल टू 1/K4 प्लस 3/K1 प्लस K2 प्लस K3। 2/K, this C is the correct option. Next question. A capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the figure. When switch S is turned to position 2, the percentage of its stored energy dissipated is, ये फिगर दी है, 20%, 75%, 80% एंड 0%। यहाँ पे बैटरी, इसको फिगर को दोबारा बना लेते हैं। दिस इज V वोल्ट की एक बैटरी है, यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेट 8 माइक्रोफेरेट, दिस इज S की, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 1 से कनेक्टेड है 2। C1 is 2 microfarad and C2 is 8 microfarad. This is V. Now, इस कंडीशन में जब एक से कनेक्टेड है तो दिस इज यूजलेस, मतलब ये कनेक्ट नहीं है। चार्ज ऑन C1 Q1 is equal to C1 V, C is 2 into V, 2V, energy U1 half C1 B square 1/2 C2 into V square is equal to V square.
जो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज v²। अब की नंबर 1 को हटा कर 2 से जोड़ दिया गया है, दिस इज अब दिस इज यूजलेस, यानी कि आउट ऑफ सर्किट। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि इनका जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C1 ऑन C1 एंड C2 विल बी सेम। अगर फाइनली चार्ज इस पे Q1 डैश है और इस पे Q2 डैश है, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश विल बी चार्ज, इनिशियल चार्ज 2V, potential at C1 that will be Q1 dash by C1 will be equal to Q2 dash by C2, Q1 dash by 2 is equal to Q2 dash by 8. So Q1 dash is equal to Q2 dash by 4। ये वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो Q1 और Q2 डैश इज इक्वल टू 4 Q1 डैश, ये वैल्यू पुट करेंगे तो Q1 डैश प्लस 4 Q1 डैश इज इक्वल टू 2V, तो 5 Q1 डैश इज इक्वल टू 2V एंड Q1 डैश इज इक्वल टू 2V by 5, तो Q2 डैश is 4 Q1 dash, 4 into 2V by 5, 8V by 5। Energy stored, final energy stored on C1 plus on C2। जो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है 1/2 Q² by C, हाफ Q² by C, U is equal to half Q² by C। तो एनर्जी स्टोर्ड, दिस इज फॉर्मूला, U is equal to half Q² by C। जो फर्स्ट है Q1 C1 उस पर चार्ज है 2V by 5 का स्क्वायर और इसका जो C है वो है 2। सेकंड पर चार्ज है 8V by 5 इसका स्क्वायर by 8, 1/4 into 4V² by 25 plus 1/16 into 64V² by 25। ये फाइनल एनर्जी स्टोर्ड है U। V² by 25 plus 4V² by 25 is equal to 5V² by 25 और V² by 5 और 0.2
वी स्क्वायर, जो इनिशियल था, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड वो था वी स्क्वायर। तो एनर्जी डिसिपेटेड इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू 0.8 वी स्क्वायर। परसेंटेज एनर्जी डिसिपेटेड energy dissipated by initial energy stored into 100। कितने परसेंट होगी? एनर्जी डिसिपेटेड 0.8 वी स्क्वायर, इनिशियल वी स्क्वायर इंटू 100, ये आ जाता है 80%। तो 80% एनर्जी विल बी डिसिपेटेड। सी इज करेक्ट ऑप्शन।